हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है कि घर पे हम चेजर कैसे बनाएं। जैसे हमारे दीपावली होते हैं, रमज़ान होते हैं, ईद होते हैं, उस समय हमें घर को डेकोरेट करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम हमें डेकोरेशन लाइट वगैरह ख़रीदने पड़ते हैं। तो अब हम अगर चेजर बनाना सीख जाए तो हम घर में डेकोरेशन लाइट बना सकते हैं। चेजर क्या होता है? चेजर जैसे हम घर पे किसी भी लाइट को लगाते हैं, एक नॉर्मल लाइट अगर लगा दें तो वो हमेशा रोशनी देती रहती है, बट चेजर उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ऑफ ऑन, और एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो हम घर पे चेजर कैसे बनाएं? तो हमें चेजर बनाने के लिए 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही आसान है, हमें घर पे मिल जाते हैं। और कुछ बल्ब्स, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के बल्ब लेंगे तो आपका जो घर पे लगाएंगे उस बल्ब को चेजर के साथ, तो आपका घर बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो अब देखते हैं कि हमें चेजर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें फ़ैन रेगुलेटर चाहिए, जो नॉर्मली हमें मिल जाता है घर पे। 2 वे स्विच या 1 वे स्विच भी चलेगा। और ट्यूबलाइट स्टार्टर, जो पहले हम ट्यूबलाइट में यूज़ करते हैं, अब तो ऐसा ट्यूबलाइट नहीं आता। पहले जो आते थे उसमें ये पाया जाता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट सब आने लगे हैं। तो इसका कनेक्शन पहले देख लेते हैं। और कुछ बल्ब हम लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बल्ब। ये हमारा, यहाँ पे देखें, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर का आउटपुट है, और ये इनपुट है। ये हमारा ट्यूबलाइट स्टार्टर का इनपुट है, और ये हमारा आउटपुट है। तो हम कनेक्शन यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे करें। तो सबसे पहले जो बल्ब है हम जिसको कनेक्ट करेंगे चेजर में, उसको क्या करेंगे, जितने भी फेज़ वाले वायर हैं, यानी कि 2 वायर हमारे बल्ब में या किसी भी होल्डर में निकलते हैं हमारे 2 वायर, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। तो फेज़ जितने हैं उसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे फेज़ हमने इसमें से और इसमें से निकाल करके एक साथ कनेक्ट किया है, और न्यूट्रल जो हमारा निकलेगा उसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे 2 वायर बन जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रल वाला हमारा, जो न्यूट्रल प्लग में लगाएंगे उसके लिए छोड़ देना है, और जो फेज़ वाला है हमारा, वो चेजर के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद चेजर का जो आउटपुट है वो हमारा 2 वे स्विच के एक पॉइंट में जोड़ देना है। जैसे हमारा 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होता है, एक हमारा बीच का कॉमन होता है, बाकी ऑन और ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम आउटपुट को एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा इनपुट होता है उसको हम बीच वाले में कनेक्ट कर देते हैं, ये ऊपर वाले में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ऊपर वाले में कनेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो आउटपुट है हमारा फ़ैन रेगुलेटर का, वो 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में हम कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है उसका जो इनपुट है वो हम फेज़ के लिए ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा एक फेज़ हो गया और एक ये हमारा न्यूट्रल, यहाँ पे हम प्लग लगाएंगे और सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। सॉकेट में कनेक्ट करने के बाद सप्लाई जाना स्टार्ट होगा। तो सप्लाई जाना जब स्टार्ट होगा, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब इसको ऑन करेंगे, ये वाला बटन यानी पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। अब ग्लो करेगा तो ये हमारा इससे कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्यूबलाइट स्टार्टर से कनेक्ट है, और ट्यूबलाइट स्टार्टर में क्या होता है, हमेशा स्पार्क करता रहता है, कनेक्शन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, आपने देखा होगा। जब इससे सप्लाई जाती है इनपुट इस पे और आउटपुट हम लेते हैं, तो हमें भी यहाँ पे जो सप्लाई मिलेगी आउटपुट में, वो भी कट ऑफ सप्लाई मिलेगी, यानी कि ऑन ऑफ वाले सप्लाई मिलेंगे। और हम यहाँ से इसका ग्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं, यानी हमें कितने रेट से ग्लो करवाना है, कितनी रोशनी चाहिए, तो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा ग्लो करना स्टार्ट हो गया फ्लिकर के साथ। अब हम यहाँ पे जो रेगुलेटर है उसको मूव करेंगे, तो हम नेगेटिव की तरफ, यानी कि 0 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ग्लो हमारा रोशनी कम होगा, और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो रोशनी हमारा ज़्यादा होगा। अब हम इसको ऑफ़ करते हैं, तो ऑफ़ करेंगे तो हमारा कनेक्शन अब ट्यूबलाइट स्टार्टर से ख़त्म हो जाएगा, यानी कनेक्शन कट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा लाइन से बाईपास करके हम यहाँ पे ले आते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा फ्लिकर हो रहा है, जो भुक भुक कर रहा है, यानी ऑन ऑफ हो रहा था, वो बंद हो जाएगा, अब डायरेक्ट हो जाएगा, और हम इसका रोशनी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा रोशनी में भी जला सकते हैं, और कम रोशनी भी रेगुलेटर की मदद से कर सकते हैं। रेगुलेटर से हम यही काम करते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज घटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम कम से कम कितना बल्ब यूज़ कर सकें। तो अगर 20 वाट का बल्ब हम यूज़ करते हैं तो हम
बहुत कम बल्ब यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम 5 वाट का या 2 वाट का बल्ब, अभी जो एलईडी आते हैं 1 वाट 2 वाट में जो आते हैं या 5 वाट में आते हैं, तो हम कम से कम 10 to 15 बल्ब यूज कर सकते हैं और हम घर के लिए एक डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। इसे कई जगह पे चेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बल्ब की रोशनी को चेंज करता है, और इसे चेसर भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम चेसर बना सकते हैं। अब जो वीडियो आएगा आगे या कुछ दिन बाद जो वीडियो आएगा वो प्रैक्टिकल के साथ होगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आने वाला है वो इसी चैनल पे आएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।